So guys, welcome all for the day one training. ठीक है. अभी guys, here स्टॉक मार्केट में क्या होता है? सबको है ना गाइस, ड्रीम्स दिखते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में. क्या ड्रीम दिखता है यहाँ पे? ये स्टॉक मार्केट में तो बड़ा पैसा है. एवरीवन, स्टॉक मार्केट में तो बड़ा पैसा है. कोई इसके नेगेटिव साइड के बारे में बात भी नहीं करेगा. अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि बिकॉज सबको पैसे कमाने हैं गाइस. देखो, अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस आर हियर टू अर्न मनी. बट अभी तक हमने जितनी बार भी मार्केट में ग्रीन बटन दबाया है बाय करने के लिए, रेड बटन दबाया हमने सेल करने के लिए, क्या हम लोगों ने वहां पे प्रॉपर नॉलेज यूज किया क्या अपना? हाँ, क्या हमने प्रॉपर अपना डेटा एनालिसिस किया वहां पे? बताओ. नहीं किया हम लोगों ने गाइस. वी हैव नॉट डन दैट. अंडरस्टैंड दिस. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ. ठीक है. क्या होता है गाइस, जब आप मार्केट में आते हो ना, हमको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, यार वो पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों ना कमाऊं. बट हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पैसा कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है. अंडरस्टैंड. क्या, अगर वो पैसा कमा रहा है तो किस सोर्स से कमा रहा है मार्केट में? क्या वो टेलीग्राम को रेफर करके आ रहा है क्या आपके पास? एवरीवन, क्या वो टेलीग्राम यूज कर रहा है? क्या वो न्यूज चैनल्स का सपोर्ट ले रहा है? क्या वो यूट्यूब लाइव अटेंड करता है? बताओ. क्या आप लोगों के पास कोई भी ऐसा सोर्स है क्या? नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. तो कभी भी ये सोर्स का वैलिडेशन के बगैर हम लोग को मार्केट पे एंटर करना ही नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. अभी एक चीज आप समझ के चलो. अभी बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, पहले आप ये समझो. स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस. ठीक है गाइस, एवरीवन, स्टॉक मार्केट इज बिजनेस. मार्केट इज बिजनेस जहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं. ठीक है. कंपनीज आर लिस्टेड. कंपनीज आर लिस्टेड. एंड कंपनीज क्यों लिस्टेड हुई गाइस वहां पे? क्योंकि इन कंपनीज को बिजनेस करने के लिए फंड्स चाहिए थे. ठीक है. कंपनीज को भी फंड मिल चुके हैं. जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी तो कंपनीज को ऑलरेडी फंड मिल चुके हैं. अब क्या हो रहा है अभी? अब ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, एनएससी एंड बीएसई पे लिस्टेड है. कोई अगर पूछे आपको एनएससी बीएसई क्या है, तो दिस आर दी एक्सचेंज. जैसे आप देखोगे गाइस, जैसे रिलायंस स्मार्ट है, अपने स्मार्ट बाजार है अपने पास, डीमार्ट है अपने पास. दाल चावल आटा दोनों जगह पे मिलता है गाइस. थोड़ा सा प्राइसिंग में डिफरेंस होता है. सिमिलरली, अगर जब आप देखोगे एनएससी में भी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एंड बीएससी में भी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. खाली माइन्यूट सा प्राइस में डिफरेंस है. तो आप हमेशा ट्रेड कहां पे करोगे, कौन से एक्सचेंज पे करोगे? एनएससी एंड बीएससी पे करोगे. ये दो ही जगह है. ओके. भी आगे बढ़ेंगे हम लोग. अभी ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, ये जो स्टॉक्स हैं गाइस, इसमें जब आप ट्रेड करते हो, आप अपना पैसा क्यों लगाओगे? बताओ मुझे, एवरीवन. बिकॉज यू वांट टू ग्रो योर मनी, राइट? आप लोगों को आपका पैसा बड़ा करना है. ठीक है. अभी क्या आप ऐसे कोई भी एसेट में अपना पैसा लगाओगे जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है? जब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ ना गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ. आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ. आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी के पीयर्स के साथ में जो उनका कंपटीशन है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे. अब मुझे आप लोगों से जानना है गाइस, अगर मुझे ये सारी चीजें पता नहीं है तो क्या मैं कोई भी स्टॉक में पैसा डालूंगा क्या? मुझे एक बात बताओ आप लोग, एवरीवन. यस, नो, मे बी. बताओ. नहीं करेंगे यार हम लोग. नहीं करेंगे. बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं एवरीवन? यू गाइस नो दिस थिंग गाइस. ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं कि आप लोग को नहीं पता अभी तक. अंडरस्टैंड. बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर इंप्लीमेंटिंग अननोन नॉलेज. ठीक है, हम तुक्का लगा रहे हैं.
देखो विश ने कहा तुक्का, हम सिर्फ यहाँ पे गैम्बल कर रहे हैं एवरीवन, क्या कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब पत्ते खेलते हो, पत्ते खेलने के लिए क्या कोई एनालिसिस करना पड़ता है क्या? बताओ मुझे, एवरीवन बोलो। वो रोलेट खेलने के लिए क्या कोई एनालिसिस करना पड़ता है क्या? पत्ते खेलने के लिए एनालिसिस लगता है? बताओ। कोई तो समटाइम्स लिख रहा है यार। अरे क्या ही एनालिसिस करोगे आप लोग पत्ते खेलने में, बताओ जरा मुझे। हाँ, अंडरस्टैंड गाइस, गैम्बलिंग में एंड बिजनेस में फर्क होता है। स्टॉक मार्केट में आपके पास डेटा है, धंधे का डेटा है, समझो मेरे बात। सिंपल सा लॉजिक है, हमें ऐसे धंधे को सिलेक्ट करना है जो धंधा मार्केट में अच्छे से बिजनेस कर रहा है। अगर वो धंधा चल ही नहीं रहा है, अगर वो धंधा खुद के एक्सपेंसेस ही नहीं निकाल रहा है, तो क्या वो उसके शेयर होल्डर्स को पैसा दे पाएगा क्या? द बिजनेस which is not in profit, which financial health is not good, what do you think? Are you going to get profit in that business? बताओ मुझे अभी। नहीं मिलेगा गाइस, अंडरस्टैंड। तो ये तो वही हो गया ना गाइस कि हम लोग आए, पैसा लगा, प्रॉफिट हुआ, तो अंधे लोगों में काना राजा निकल गया। हम कहते हैं कि यार देखो हमने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। तुक्का लग जाता है गाइस, अंडरस्टैंड दिस, तुक्का लग जाता है, बट हर बार तुक्का लगना जरूरी नहीं है। यू नो मार्केट आपको कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। मार्केट, आप पहली बार मार्केट में आए, मान के चलो आपने 1,000 रुपया कमा लिया, यू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज। अब आपको और लालच आएगा, आप बोलोगे कितना आसान है मार्केट से पैसा कमाना। आप सेकेंड टाइम भी आओगे एंड यू गाइस विल कम विद मोर मनी। लास्ट टाइम देख मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, इस बार मैं फिर करूंगा और मुझे यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं अभी यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,000 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। आप तीसरी बार आओगे, नाउ यू विल कम टू, एक सेकेंड ना, अब मेरी बात सुनो गाइस। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आप तीसरी बार आओगे मार्केट पे, ठीक है, आपने मान के चलो यहाँ पे अपना पैसा लगाया, ठीक है। आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे दिस टाइम आपका मान के चलो लक खराब हुआ, प्रोबेबिलिटी पे ही हम बात करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। जब अपना प्रोबेबिलिटी खराब होता है ना guys, उस तक हम और अग्रेसिव हो जाते हैं। क्या होगा पता है, मार्केट आपका ये 4,000 रुपया तो खा जाएगा, ठीक है, मार्केट आपका ये 4,000 रुपया तो माइनस कर ही देगा। प्लस आप जो एक्चुअल कैपिटल लेके आए हो, ठीक है, आप जो एक्चुअल कैपिटल लेके आए हो, मार्केट वो उसको भी माइनस कर देगा। लॉजिक बना कुछ यहाँ पे? नहीं बना। लोग यही करते हैं गाइस मार्केट में, पीपल डू द सेम थिंग, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है एवरीवन। तो एक बेसिक व्यू तो पता चल गया राइट अभी आप लोगों को मार्केट में कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है अभी, ठीक है। मैंने आप लोगों को नेगेटिव साइड ज्यादा इलेबरेट करके क्यों बताई, ताकि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे पैसा बनता भी है तो पैसा मेरा जाएगा भी यहाँ पे, अगर मैं गलत तरह से करूंगा तो। गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, हाँ, दैट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे ट्रेडर बन के आए हो या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टर बन के आए हो, ठीक है, नहीं मैटर करता ये, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज गलत तरह से करोगे, दोनों जगह पे नुकसान है। सिंपल लॉजिक बता रहा हूं मैं, दोनों जगह पे नुकसान है, अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, दो तीन चीजें हैं जो मुझे बतानी है, जो बेसिक है, जो आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली गाइस, हम, स्टॉक मार्केट इज अ बाई डायरेक्शनल, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो आपका है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है पता है गाइस? आप ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो, आप नीचे आते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। कंडीशन एक ही है, आपको डेटा पता होना चाहिए विथ रिस्क मैनेजमेंट। एक ही कंडीशन है गाइस, बस आपको डेटा पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। अभी गाइस मान के चलो मेरा एक होटल का छोटा सा बिजनेस, मैंने एक मान के चलो मैंने एक नया कैफे खोला है अभी, ठीक है, आई हैव अ कैफे नाउ, ठीक है।
कैफे का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है अभी। अभी कैफे के बिजनेस के लिए देखो, सबसे पहले तो मुझे एक प्लेस लगेगा, राइट? तो इफ यू सी दिस, तो मैं वहां पे रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास मैन पावर का पैसा लग रहा है, ठीक है। मुझे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक सेकंड ना, ये गलत लिख दिया मैंने। यस, मुझे यहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में मुझे रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग लग रहा है, ठीक है। अभी इसी के साथ में मुझे प्राइसिंग भी तो देखना है कि उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से मैं प्राइसिंग सेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए गाइज, यहाँ पे ये सब कुछ अगर मैंने अच्छे से स्टडी किया, इसके बाद भी क्या गारंटी है कि मेरा कैफे अच्छा चलेगा? कोई अश्योरिटी है क्या? बताओ मुझे। Until and unless I have a risk management plan with me, बोलो, क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, क्या ये चलेगा? कहीं देखो, आप में से कोई रहेगा जो बिजनेस करते रहेंगे, कोई तो एंटरप्रेन्योर रहेगा। नहीं, प्लान बी की नहीं बात कर रहा हूँ गाइस। प्लान बी वाले कभी बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग गाइस। मैं एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो गाइस, आपका 10th के एग्जाम है, बिजनेस जान दो, आपके 10th के एग्जाम है। 10th के एग्जाम में तो पूरी बुक आती है ना एवरीवन। 10th के एग्जाम में तो पूरी बुक आती है, सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ तो आता है। व्हाट वी डू इज, हम लोग प्रॉपर एक प्रिपरेशन करते हैं, एंड साथ में हम क्वेश्चन बैंक्स का भी प्रिपरेशन करके जाते हैं। क्या पता कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन बैंक हो जो फिर से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ जाए जहां से। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, एक तो आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा, और सेफर साइड के लिए आपने पूरी बुक भी पढ़ डाली। पूरा बुक पढ़ना वाज योर रिस्क मैनेजमेंट। खाली क्वेश्चन बैंक के भरोसे रहना, दैट वाज लाइक क्या, चलो चालू करते हैं, देखा जाएगा, एग्जाम देते देखा जाएगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? अभी मैं वही चीज गाइस, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के साथ में जोड़ू यहाँ पे, ठीक है। अभी यही देख लो आप लोग, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या है? स्टॉक मार्केट में आपके पास फंडामेंटल है, फंडामेंटल डेटा। आपके पास टेक्निकल डेटा है, टेक्निकल डेटा। आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा है, इकोनॉमिक डेटा। आपके पास यहाँ पे ओआई डेटा है। अभी एक बात समझो गाइस आप लोग, अभी इन सारी चीजों को ढंग से करने के बाद भी क्या आपके पास कोई अश्योरिटी है कि मुझे मार्केट में पैसा ही मिलेगा? बताओ एवरीवन, कोई अश्योरिटी है क्या? बताओ। देन वो कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं 90% एक्यूरेसी? वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं 95% एक्यूरेसी? आप जब डीमेट बना रहे थे अपना, जब आप अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे थे गाइस, अंडरस्टैंड, ध्यान से सुना ये बात मेरी अभी। तो आपको स्टार्टिंग में पॉपअप आता है गाइस, दैट अमंग 100%, 90% आर ट्रेडर्स इन लॉस, ओनली 10% आर इन प्रॉफिट। तो ये जो 90%, 95% वाले लोग देते हैं, बोलते हैं हम देंगे आपको, इतना आसान लगता है क्या गाइस? बताओ मुझे आप लोग। मैं मेरी बात करता हूँ, बाकी सबको जाने दो गाइस, फॉरगेट अबाउट एवरीवन, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ नाउ, ठीक है। मैं गाइस, मैं खुद लॉसेस करता हूँ यार, मेरा भी दिमाग कभी कभी नहीं काम करता है। मैं खुद भी रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ कभी कभार, एवरीवन। हाँ, मेरा भी रिस्क मैनेजमेंट कभी कभार काम नहीं करता है। मुझे एक बात बताओ कि जस्ट बिकॉज आई एम ट्रेनर, क्या मेरा सब परफेक्ट है? नहीं बॉस, नथिंग। मैं जिनसे सिखाऊं उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैं 8 साल से अभी ये सेगमेंट में हूँ गाइस, ठीक है। आई एम इनटू दिस सेगमेंट फ्रॉम पास्ट 8 इयर्स, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा गाइस आप लोगों को, कि कभी भी ट्रेडिंग को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना के मत चलना। अंडरस्टैंड दिस। मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है। ये तो हमारे मॉम डैड जो भी बूढ़े हो रहे हैं, वो लोग अभी प्लान करेंगे कि हाँ हम एफडीज पे रहेंगे, हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे रहेंगे। बट क्या हमारे लिए ये चीज पॉसिबल है क्या? जिस हिसाब से अब डायनामिक्स चल रहा है, हाँ, यूक्रेन रशिया वॉर चालू है, देख लो आप लोग। अभी भी यूएस एंड ईरान का, इसराइल का सबका वॉर चालू है, देख लो आप लोग। अगेन
हर कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, बट कहीं ना कहीं थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल राइट नाउ इन इंडिया। इंडिया की क्या, अगर ग्लोबल की बात करो, चाइना में भी आपको वो चीज देखने मिलेगा, यूके में भी आपको वो चीज देखने मिलेगा, यूएस में भी आपको वो चीज देखने मिलेगा। माय कंडीशन इज वेरी सिंपल, ये जो डायनामिक्स एकदम फटाक से चेंज हो रहा है अभी, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। कभी फाइनेंस मिनिस्टर आके कुछ और बोल देगा, जैसे आज रिशफलिंग की बात चल रही है, जैसे यूएस गवर्नमेंट कुछ बोल देगा, यूके गवर्नमेंट कुछ बोल देगा, रशिया गवर्नमेंट कुछ बोल देगा, ईरान कुछ बोल देगा। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, ये जो डायनामिक्स चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि स्टॉक मार्केट को क्या हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं क्या? बताओ जरा मुझे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है गाइस, ये चीज इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। समझो मेरी बात। तो क्या सीन है पता है गाइस, ये डेटा तो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये जो भी मैंने बोला। अभी फंडामेंटल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी फंडामेंटल में गाइस हम लोग क्या देखते हैं, देखो, हम लोग यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब क्या, कि हर 3 महीने में कंपनी अपने बिजनेस के नंबर्स शेयर करती है। ठीक है, हर 3 महीने में कंपनी अपने बिजनेस के नंबर्स शेयर करती है। तो क्या लगता है गाइज, ये जो 3 महीने में जो डेटा शेयर करने वाला काम कार्यक्रम है कंपनी का, जो इवेंट है कंपनी का, क्या वो आपको एक बेसिक आइडिया नहीं दे सकता कि कंपनी किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ? बताओ जरा मुझे आप लोग। हम्म? अभी भी हम एंट्री एग्जिट की तो बात ही नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा पार्ट, गाइस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, वी कैन। क्या हम लोग कंपनी का ईयरली रिपोर्ट देख के, ईयरली रिजल्ट्स देख के, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, एक हम आइडिया नहीं लगा सकते? हाँ, बताओ मुझे एवरीवन, क्या हम आइडिया नहीं लगा सकते ये चीज का, कि इफ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कंपनीज आर वर्किंग फाइन, देन नक्की कुछ तो रहेगा राइट उसके अंदर। ठीक है, ओके ग्रेट परफेक्ट। क्या इसके साथ में मुझे वैल्यूएशन भी तो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, वैसे कंपनी की तो वैल्यूएशन भी तो बढ़ती जाएगी ना। जस्ट बिकॉज आज कंपनी का भाव 1 करोड़ रुपया है, मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज आज कंपनी का, पूरे कंपनी का भाव 1 करोड़ रुपया है, क्या 5 साल बाद भी आपको क्या वो 1 करोड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसकी वैल्यूएशन चेंज हो गई है, उसका परफॉर्मेंस अब चेंज हो चुका है, उसका डायनामिक अब चेंज हो चुका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब चीजों को हम लेके आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि ये देखने के बाद में हमें प्रॉपर टेक्निकल्स बताता है कि प्राइस क्यों ऊपर गया? तो देखो, ये तो डिलेड है ना, फंडामेंटल तो डिलेड वाला डेटा, थोड़ा लेट आता है ये डेटा। ठीक है, बट प्राइस आपको बता देता है कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। एवरीवन, सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज अपडेट इन द चैट बॉक्स जल्दी से, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज। हाँ एवरीवन, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, अभी एक चीज समझो ना गाइज आप लोग। ठीक है, एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टोटल पता है कितना? टोटल 7,000 स्टॉक्स है गाइज, 7,000 स्टॉक्स है मार्केट में। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है, कौन सा ट्रेडिंग के लिए सही है, कौन सा इन्वेस्टिंग के लिए सही है? बताओ जरा मुझे। क्वेश्चन तो फिर भी उधर ही आके रुक गए ना हम लोग। हाँ, अंडरस्टैंड। मैं सिंपल चीज बोल रहा हूँ गाइज यहाँ पे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइज कि खाली फंडामेंटल्स पे काम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली टेक्निकल्स पे काम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली आप लोग इन्वेस्टिंग के काम करो। नहीं बॉस, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस। मेरा कहने का मतलब क्या है, कि हर चीज का अपना एक एविडेंस है अपने पास, समझो व्हाट आई एम सेइंग। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, भले कंपनी का डेटा आपके पास लेट आ रहा है, बट क्या आप उस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख के, बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर देख के, क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंपनी का प्राइस अभी ऊपर क्यों जा रहा है? बताओ मुझे एवरीवन।
वी कैन डू दैट। सप्लाई एंड डिमांड हम समझ सकते हैं गाइस, समझो मेरी बात। अभी एक सिंपल चीज बताऊं मैं आप लोगों को, मान के चलो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं 7 तारीख को, उसका इम्पैक्ट आपको 5 तारीख को ही दिख जाएगा, आपको 5th को ही दिख जाएगा। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास तो न्यूज लेट पहुंची ना एवरीवन, आपके पास तो ये न्यूज लेट पहुंची। अभी जो 7 तारीख को डेटा आ रही है तो ग्लोबल डोमेन में आ रहा है, तो पब्लिक डोमेन में आ रहा है एवरीवन। तो नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं मुझे टेक्निकल एविडेंसेस भी ढूंढने पड़ेंगे, जिससे मैं ये सारी चीजों को पकड़ सकूं, जिससे मैं इन सब चीजों को प्रॉपरली काम कर सकूं। गाइस देखो, हम अभी भी ये नहीं बोल रहे कि प्रॉफिट ही होगा, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूं कि लॉस होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर रखा मैंने, प्रॉपर डेटा एनालिसिस रखा मैंने, क्या मैं अपने लॉस का प्रोबेबिलिटी कम कर सकता हूँ? क्या मैं? यस डेफिनेटली कर सकता हूँ मैं। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है तो क्या मैं अपने लॉस का प्रोबेबिलिटी कम कर सकता हूँ? यस डेफिनेटली कर सकता हूँ मैं। हाँ, क्या मैं पूरे 1 साल के अंदर जब मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं बैंक से ज्यादा रिटर्न निकाल सकता हूँ? यस डेफिनेटली निकाल सकते हो। क्या मैं म्यूचुअल फंड को बीट कर सकता हूँ? यस डेफिनेटली कर सकते हो। क्या मैं, एवरीवन अंदर सुनना हाँ मेरी बात, ये चीज, क्या मैं निफ्टी से ज्यादा रिटर्न निकाल सकता हूँ? ये निफ्टी क्या बात करेंगे अभी हम लोग आगे, डोंट वरी गाइस, अंडरस्टैंड। मैं एक सिंपल चीज बताऊं गाइस, मंथली अगर, एक मिनट हाँ, मंथली अगर गाइस आप लोगों को 3% टू 6% के बीच में अगर कुछ मिले, मंथली बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग दिस मंथली, सही रहेगा एवरीवन? इजंट दैट गुड? थोड़ा ऑपोजिट साइड भी देखते हैं ना गाइस इसका भी, ये मैं प्रॉफिट एस्पेक्ट से सोच रहा हूँ। थोड़ा लॉस वाला एस्पेक्ट देखिए, एकदम फिक्स रखना है, 2% का लॉस, उससे ज्यादा मेरा नुकसान होना ही नहीं चाहिए, उससे ज्यादा मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। गाइस ये 3 to 6% भी मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? अभी आप लोग को ही पता है गवर्नमेंट कितना टैक्सेस ले रहा है आप लोगों से, आप क्या मेरे से भी ले रहा है यार? हेलो एवरीवन, इसके लिए मैंने वो रेंज थोड़ा बड़ा लिखा है। मैं बोल रहा हूँ खाली 3% to 6%, दैट ऑन मंथली बेसिस गाइस, समझो मेरी बात। अगर आप यहाँ पे मान के चलो 50,000 रुपीज लेके आ रहे हो, 50,000 को आप क्या करोगे पता है गाइस एवरीवन? आप डिवाइड करोगे ना इसको एवरीवन, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है? 15, 15, 15, डिवाइड करो इसको, इसको डिवाइड करो, 15, 15, 15, बाकी का जो रिमेनिंग है बचता है 5,000, उसको हम कोई और एसेट के लिए यूज करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे ईटीएफ हो गया, जैसे बॉन्ड हो गया, हम उसके लिए यूज करेंगे बाकी का जो पैसा बच रहा है 5,000 रुपया, ठीक है? बट यहाँ पे तो 15, 15, 15, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 15,000 से ज्यादा एक ट्रेड में मेरा पैसा लगना ही नहीं चाहिए। कितना भी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हो, कितना भी अच्छा सब कुछ हो, 15% से ज्यादा आपका पैसा उस पर्टिकुलर एक ट्रेड में जाना नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, हाँ। अभी वही चीज गाइस अगर आप देखोगे, अभी आप बोलोगे कि मेहुल हर टाइम थोड़ी 3% होगा, हर टाइम थोड़ी 6% होगा। गाइस मैं एक एवरेज पे बात कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के साथ में मैं, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या करो यहाँ पे जब आप मार्केट में आते हो ना ट्रेड करने के लिए, अंडरस्टैंड गाइस, एक मैं चीज बोलूंगा, व्हेन यू आर कमिंग इन मार्केट टू ट्रेड, मेक श्योर कि आप एकदम चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके आओ। अभी हम नए हैं ना, स्टार्टिंग में छोटे छोटे लॉसेस पे ही फोकस करना, दिख रहा है ना छोटा सा भी लॉस हो रहा है, निकल जाओ मार्केट से, कैपिटल बचाओ, कैपिटल बचाओ, समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? अलका मैम, आई कम ऑन दैट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते ना पहले मैम,
वो डेटा जब सिखाऊंगा ना मैं आप लोगों को कल से, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। आज पहले बेसिक्स पे फोकस करें हम लोग, कैपिटल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। हाँ एवरीवन, थिंग्स आर वेरी सिंपल गाइस, अंडरस्टैंड। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है ना, पूरा पैसा मार्केट में कभी मत डालो, वो पैसे को डिवाइड करो, ठीक है। ऑलवेज मेक अ 4 पार्ट ऑफ दैट मनी। अगर आपके पास मान के चलो 100 रुपया है, ठीक है, इफ यू गाइस हैव 100 रुपीज ना, 30, 30, 30, 10, सिंपल। सिंपल है ये कैलकुलेशन गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल मैथ। अभी गाइस, अभी देखो, कोई 50,000 लेके आएगा, कोई 1 लाख, कोई 1 लाख का 4 पार्ट करेगा, कोई 10 लाख ला रहा है तो वो 10 लाख का 4 पार्ट करेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर पूरा पैसा मैं एक जगह पे डाल दिया और डूब गया तो, बताओ, डूब गया तो क्या करोगे आप? हेलो एवरीवन, बताओ मुझे। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अभी मान के चलो गाइस, पूरे साल में गाइस मैंने 10 ट्रेड लिए, आई टुक 10 ट्रेड्स, ठीक है, मैंने 10 ट्रेड लिए। मैं ना गाइस एकदम अनाड़ी हूं, मान के चलो मेरे पास डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। व्हाट आई एम आस्किंग इज, 10 ट्रेड में से माय 6 ट्रेड्स वेर लॉस, माय 6 ट्रेड्स वेर एट लॉस, ओनली माय 4 ट्रेड्स वेर इन प्रॉफिट, ठीक है। एंड गाइस मैं तो 3% ही कैलकुलेट करूंगा एवरीवन, मैं 6 पे जा भी नहीं रहा हूं अभी तो मैं। वो तो जब आप रियल मार्केट में आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा चीजें कितनी ऊपर नीचे होती है, आपके टाइमिंग पे भी डिपेंड करेगा ना एवरीवन। हेलो, आपके टाइमिंग पे भी तो डिपेंड करेगा। तो अगर ये मैं बोल दूं कि नहीं 6% ही मिलेगा, 5% ही मिलेगा, सेंस बनता है क्या? आप भी बोलोगे मोल क्या बना रहा है तू, ठीक है। तो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, ठीक है, अगर 6 ट्रेड्स में अगर मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो मान के चलो मेरे कैपिटल का यहाँ पे 12% गया, ठीक है। 2% पकड़ रहा हूं ना मैं एवरीवन, आई एम टेकिंग ओनली 2% ऑफ माई लॉस। हाँ, और वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं 3% भी अगर मैं पकड़ू, अगेन 12%। एवरीवन, क्या गया मेरा यहाँ पे, बताओ, हो गया ना यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। मैं एक बोलूंगा, मार्केट में टिके रहना जरूरी है एवरीवन। पॉकेट से टैक्स कैसे गया सर, बताओ मुझे। लॉस पे आपको टैक्स लग रहा है क्या? ब्रोकरेज का चलो मान लिया मैं आपको, लेकिन मैं उसका भी वो पूरा इंक्लूड करके चल रहा हूं ना सर मैं, अंडरस्टैंड दिस। मान के लो टैक्स गया, सब गया, आई एम टेकिंग अनदर 1,000 रुपीज का लॉस, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा एवरीवन, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, कि इससे भी ज्यादा चला जाएगा, बताओ मुझे। मैं सिर्फ 10 ट्रेड की बात कर रहा हूं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कोई अभी पूछेगा नहीं ऑप्शंस क्या, जब ऑप्शन सीखेंगे तब बताऊंगा मैं। तो 20 रुपया बाय का लगता है, 20 रुपया सेल का लगता है। अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो 0.025% लगता है आपके ऑर्डर वैल्यू का, या तो फिर 20 रुपीज मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। इफ यू आर डूइंग इन कमोडिटी, 20 बाय 20 रुपीज सेल। इफ यू आर डूइंग इन फ्यूचर्स, again same 20 by 20 sell. If you are doing intraday, 0.03 पैसे per quantity, buy and per quantity sell, मैक्सिमम 20 रुपीज बाय 20 रुपीज सेल, विच ओवर जो भी कम रहेगा वो लगेगा आप लोगों को, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये जब आप लाइव मार्केट में आते हो ना गाइस, ये गवर्नमेंट आपसे एंजल वन, आप एंजल वन पकड़ लो, आप कोटक पकड़ लो,
आप जेरोदा पकड़ लो, आप धन पकड़ लो, आप स्टॉक्स पकड़ लो, कोई भी ब्रोकर पकड़ लो, ये यूनिफॉर्म चार्जेस है उनके, प्लस टैक्सेस। लिख देता हूं यहाँ पे बड़े वर्ड्स में भी मैं ये चीज है। मैं एक चीज तो मान के चलू, मैं टैक्सेस दिया आपने, 1000 लॉस होगा एक्स्ट्रा और ऊपर, मैक्स, मैक्स बोल रहा हूँ गाइस, मैक्स। समझ में आया अभी सबको, ऑल ऑफ यू? ये जो भी मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, क्या आप सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? एवरीवन काइंडली प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो। भाई देखो, मैं ना आप लोगों को ना कैडबरी वाली दुनिया नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव यू दैट कैडबरी वाली दुनिया, ये बहुत अच्छा मार्केट है, प्रॉफिट ही होगा, चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। अंडरस्टैंड? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अभी गाइस यहाँ पे तो अभी मैंने इकोनॉमिक डेटा की बात ही नहीं की है। अभी इन डेटा में अगर मुझे मान के चलो, अगर मैं डे ट्रेडर हूँ, इफ आई एम अ डे ट्रेडर, ठीक है, या मैं इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म वाला, दोनों ही केस में मुझे इकोनॉमिक डेटा पता होना चाहिए था, ठीक है? दोनों ही केस में मुझे इकोनॉमिक डेटा पता होना चाहिए। अभी इकोनॉमिक डेटा में क्या क्या आता है, पहले मेरी बात सुनो। ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स में क्या आता है? इलेक्शन, वॉर, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ये मान के चलो गए, एक बताता हूँ, जापान में लास्ट 104 ईयर्स में, 104 ईयर्स में देयर वाज नो इन्फ्लेशन इन जापान, ठीक है? लोगों ने क्या किया था, जापान के बैंक से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाए थे एट लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन था ही नहीं ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं था वहां से, ठीक है? अब जापान में गए, अब जाके 104 साल बाद अब जाके इन्फ्लेशन आया है वहां पे, मतलब जहां पे इंटरेस्ट रेट 2% चल रहा था उनका, इट डायरेक्टली जंप टू दी 4%, सीधा डबल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने भी ये पैसा लिया है जापान के बैंक से, उन लोगों ने पैसा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं ना कहीं किसी और कंट्री के स्टॉक मार्केट के या जापान के ही स्टॉक मार्केट में लगाया रहेगा, राइट? उनको क्या लगा, 2% इंटरेस्ट तो देना है, मार्केट से तो उससे ज्यादा निकाल लेंगे। हेलो एवरीवन, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं अभी आप लोगों को? हाँ। तो जैसे ही ये बॉम्ब फूटा, लोगों ने क्या किया, अपने पोजीशंस को बेचना शुरू कर दिया, मार्केट से पैसा निकालने लग गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं चुकाना था ज्यादा। व्हाट डिड इट, बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए, और जापान को पैसा वापस देते गए, लो भाई तुम्हारा पैसा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, अब हमको नहीं चाहिए। अब मार्केट में तो लिक्विडिटी गायब हो गई, एवरीवन, मार्केट में से तो सप्लाई आ गया अभी। अभी ये ग्लोबल, अभी आपको क्या लगता है, क्या ये बिलियन डॉलर्स में खेल तो होता रहेगा? नहीं बॉस, इट्स ट्रिलियन डॉलर मार्केट, ट्रिलियन डॉलर्स में ये चीजें इंपैक्ट करेंगी। अंडरस्टैंड दिस, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अभी अगर अपनी जैसे ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ ना गाइस, अगर मैं यहाँ पे इंडियन लेवल पे भी बात करूं, मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत पते की बात है, मुझे पता है थोड़ा सा बोर लग रहा है आप लोगों को ये सेशन, बट ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मार्केट इन वेरी वेल मैनर। अभी अपने इंडिया में दो बॉडीज हैं, एक है सेंट्रल बैंक, और एक है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? ये दोनों मिलके क्या चलाती हैं, इकोनॉमी को चलाती हैं। इनके पास है ना डेटा आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स के हिसाब से सब जगह से, ठीक है? अब होता क्या है, मेरी बात सुनो। सेंट्रल बैंक के हाथ में क्या आता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में क्या आता है,
बजट, फिजिकल बजट। अभी सेंट्रल बैंक क्या करेगी, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या तो इंटरेस्ट रेट कम करेगी। फिजिकल बजट क्या होगा, या तो डेफिसिट में जाएगा, मतलब ज्यादा खर्चा हो गया कंट्री में, ठीक है, या तो फिर सेम लेवल पे, जबकि वो कभी पॉसिबल नहीं है। बजट कभी भी, अगर आप देखोगे ना गाइस, अगर आप में से कभी किसी ने बजट का देखा रहेगा लाइव, आप देखोगे कि अपना इंडियन बजट हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। देखा है कि नहीं देखा है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। मैं तो हमेशा देखता हूँ ये चीज, मुझे बताओ, कभी ट्राई किया ये समझने का? हम्म, देखना गाइस आप लोग, डेफिसिट का मतलब माइनस, डेफिसिट का मतलब होता है माइनस। बताता हूं कैसे। अभी मान के चलो ये पब्लिक है, ये हम लोग हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे गाइस, ठीक है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में स्पेंडिंग करेंगे। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, बताओ जरा मुझे एवरीवन। स्पेंडिंग अगर ज्यादा होगी तो क्या बढ़ेगा, हेलो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा गाइस, महंगाई बढ़ेगी, समझो। आप किसी भी ग्रोइंग कंपनी, ग्रोइंग कंट्री का जीडीपी देखो और इन्फ्लेशन देखो, दोनों भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और जैसे ही इन्फ्लेशन आया तो क्या हो जाएगा, चीजें और थोड़ी कॉस्टली हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड मेरा बढ़ रहा है, सप्लाई मेरी कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को मीट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा पता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। कौन से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यहां पे देखो, ये रहा आपका सेंट्रल बैंक, ये रहे आपके कमर्शियल बैंक, और ये रहे हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं, आज हर छोटी मोटी चीज के लिए ईएमआई देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिडिल क्लास बंदा होम लोन लेके बैठा हुआ है, एक मिडिल क्लास बंदा कार लोन लेके बैठा हुआ है, एक मिडिल क्लास बंदा एजुकेशन लोन लेके बैठा हुआ है, और एक मिडिल क्लास बंदा पर्सनल लोन भी लेके बैठा हुआ है। अभी बैंक ये आपको पैसा कहां से देती है और क्या इंटरेस्ट रेट पे देती है, कैसे फिक्स होता है, ये फिक्स होता है अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग में, इंडियन लेवल की जो आरबीआई की मीटिंग होती है। मतलब सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को 5% इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है, तो बैंक यहां पे क्या कर रहा है, हम लोगों को 7% पे दे रहा है। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब इनडायरेक्टली यहां पे क्या हुआ, बैंक मेरे से तो ज्यादा पैसा ले रहा है ना, क्या अब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा बचा, बताओ एवरीवन, हेलो, क्या मेरे पास अब खर्च करने के लिए पैसा बचा, नहीं बचा। हाँ, अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या कोई घर खरीदेगा वो टाइम पे, नहीं खरीदेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या कोई व्हीकल लोन लेगा, नहीं लेगा। इनडायरेक्टली वहां पे क्या हो गया, कार्स का डिमांड कम हो गया, घर का डिमांड कम हो गया। फिर धीरे 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 डिमांड कम होगा और सप्लाई के लेवल पे आएगा ना। समझ में आया अभी आप लोगों को, ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, बोरिंग लगा ना ये थोड़ा, इट वॉज बोरिंग राइट एवरीवन, ये थोड़ा सा बोरिंग लगा क्या समझने में आप लोगों को? अब स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट समझ में आया? सुनो मेरी बात, अगर इंटरेस्ट, खाली एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया आरबीआई ने, इससे इंपैक्ट कहां पे आएगा पता है, इंडस्ट्रीज पे आएगा। इस पे इंपैक्ट कहां पे आएगा, इंडस्ट्रीज पे आएगा। समझो मेरी बात, अभी जैसे ही इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आएगा, कंपनीज को कम अभी सुनो मेरी बात गाइस, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, तो कंपनी के पास स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहेगा, राइट एवरीवन। कंपनी के पास स्टॉक वैसे ही पड़ा रहेगा, तो क्या कंपनी अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखा पाएगी,
लोगों ने सामान खरीदा ही नहीं ना। हेलो, लोगों ने सामान खरीदा ही नहीं वहां पे, तो कंपनी क्या प्रॉफिट दिखाएगी? तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी मेरा स्लो डाउन में चला गया, बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब लोग क्या करेंगे? सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, व्हाट पीपल विल डू नाउ? पीपल विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेविंग्स। लोग अपना पैसा बचाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे सामने उसके ही ऑपोजिट में क्या होगा? मार्केट में पैसे का रोल ओवर कम होगा, फिर कहीं ना कहीं फिर वो इम्पैक्ट जीडीपी पे भी आएगा। हाँ, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है अब मेरा, जीडीपी भी कम हो रहा है अब मेरा। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हाँ एवरीवन, अब गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, अब इन लोग को रिलीफ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो जीडीपी बढ़ाना है, गवर्नमेंट की भी तो मार्केट चलाना है। और जीडीपी बढ़ाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक सेकेंड, हाँ। एवरीवन, हेलो, समझ में आया अभी आप लोगों को? ये तो हो गया, चलो आरबीआई वाला रोल बताया मैंने आप लोगों को। अब हम बात करते हैं बजट वाला। हाँ, अभी आप देखना, अभी इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अभी एमएसएमई स्कीम चल रहा है एवरीवन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को कुछ इलेक्शंस के टाइम में आके मिलता रहेगा, लाडली बहना ये सब कुछ। ठीक है, और भी गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडीज देती है। ठीक है, जैसे सोलार पे सब्सिडीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडीज, बिजनेस करने के लिए सब्सिडीज, आपके गैस पे सब्सिडीज। कॉमन लोगों को नहीं मिलता है, समझो मेरी बात। बट जिन भी लोगों को मिलता है वो कहां से मिलता है? एवरीवन, गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है राइट, पूरे साल का, कि हम ये इंडस्ट्री में इतना पैसा खर्च करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में इतना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इतना, फाइनेंस वाले इंडस्ट्री में इतना, एजुकेशन सेक्टर में इतना, मिलिट्री डिफेंस में इतना, हेलो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना। एवरीवन, अब समझ में आ रहा है? अब इंडिया में अगर आप लोग देखोगे, ज्यादा करके चीजें सब्सिडी पे ही चलती है। वो पैसा कहां से आता है? ये जाओ, एक सेकेंड ना गाइस प्लीज। एवरीवन, बजट के थ्रू ही होता है ना ये, अभी समझ में आया? अभी जब गवर्नमेंट को ये सब कुछ चीजें प्लान करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा पता है गाइस? हेलो, गवर्नमेंट क्या करेगा? उस वक्त गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगा। गवर्नमेंट का मेन इनकम सोर्स क्या है? हेलो, गवर्नमेंट का मेन इनकम सोर्स क्या है? टैक्स ही तो है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगता है, लिकर पे लगता है, एक तो वो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनकम है। और दूसरा हो गया जीएसटी, एक तो वो इनकम है। और एक हो गया इनकम टैक्स, एक तो वो इनकम है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन सब चीजों में आपको रिबेट देगा। समझो मेरी बात यहाँ पे। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है अभी कि पूरा इकोनॉमी कैसे काम करता है? हाँ, मैं डेफिशिएंट एंड डेफिसिट में जमीन आसमान का फर्क है अशरफुल। डेफिशिएंट एंड डेफिसिट में जमीन आसमान का फर्क है, आप समझो। मतलब मैं बोल रहा हूं, मेरे पास घर चलाने के लिए 1,000 रुपया है, बट मैं खर्च करके बैठा हूं 1,100 रुपया, तो मैं डेफिसिट में हुआ ना एवरीवन? मैं डेफिसिट में हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे मैं? गाइस, एवरीवन, ये समझा आप लोगों को जो मैंने बोला अभी? हाँ, अभी ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा गाइस? ये डेटा आपको आरबीआई के वेबसाइट से मिलेगा। ये डेटा आपको जो अपना इकोनॉमिक रीडिंग्स आती है आपको वहां से मिलेगा, ये सारा चीजें अभी। मतलब इन शॉर्ट, एक सिंपल सा अगर मुझे साइकिल आपको समझाना हो, ठीक है, आप एक चीज देखो यहाँ पे। ठीक है, कितना बज रहा है अभी? ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 4 मिनट है मेरे पास और अभी। हम्म अभी सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे। ये है मेरा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है। ठीक है,
क्या होता है स्टॉक मार्केट में, तो बायर है और सेलर है, ठीक है, बायर है और सेलर है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, स्टॉक मार्केट में क्या है, इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री तो स्टॉक मार्केट को चला रही है, राइट एवरीवन? हाँ, हाँ गाइस, इंडस्ट्री ही तो स्टॉक मार्केट, अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेंगी तो कोई स्टॉक मार्केट चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई एंड ये क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये लोग हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर उनको लगता है कि जीडीपी, अगर देखो जीडीपी बढ़ेगा तो मेरा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अभी अगर ये बढ़ गया, ये अगर बढ़ गया, तो ये इंडस्ट्री लोगों का अभी तो कमा रही है, ठीक है, राइट नाउ दिस इंडस्ट्रीज आर अर्निंग मनी, बट जैसे ही ये लोग इंटरफेयर कर देंगे, इम्पैक्ट किसको होगा, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री इंपैक्ट हुआ तो स्टॉक मार्केट भी इंपैक्ट हुआ, स्टॉक मार्केट भी इंपैक्ट हुआ तो हम लोग इंपैक्ट हो गए, हम इंपैक्ट हुए तो डायरेक्टली अपना इकोनॉमी भी इंपैक्ट हुआ, सिंपल है। समझ में आ गया अभी एवरीवन? आई होप कि ये बेसिक्स जो मैंने बताया आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आया होगा अभी। फिर गवर्नमेंट क्यों बजट डेफिसिट में ही निकालती है? मैम मुझे एक बात बताओ, अपने इंडिया में क्या सब एक ही लेवल के लोग हैं क्या? मुझे एक बात बताओ, मे बी आप ज्यादा कमा रहे हो बट ऐसे भी लोग हैं ना जो नहीं कमा रहे, ठीक है, वो लोग भी कंट्री के हिस्सा है, उनको भी जिंदा रहने का हक है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। अभी मैंने एक सिंपल चीज बताया गाइस, देखो गवर्नमेंट को 3 सोर्स से इनकम मिलता है, अंडरस्टैंड? मैं आरबीआई को भी गवर्नमेंट को भी गिनता हूँ, ठीक है, आरबीआई को भी इंटरेस्ट में से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को जीएसटी से पैसा मिलता है, इनकम से पैसा मिलता है और एक्साइज से पैसा मिलता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ गया, सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात सुनो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जो चीज अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करे तो मेरा बजट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा इनकमिंग हो ही रहा है, यहां से तो इनकमिंग आ ही रहा है ना मेरे पास, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर देगी तो मेरा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे एक चीज तो मैंने और बताई नहीं आप लोगों को, जॉब्स डेटा, जॉब्स क्लेम डेटा। जॉब्स क्लेम डेटा क्या होता है, इकोनॉमी में ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, दोज हु आर एलिजिबल टू डू जॉब बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन द मार्केट, सिंपल। जॉब का डेटा समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहाँ पे देखो, एक कोई नॉर्मल, आप देखो ना guys, जब भी पार्लियामेंट में आप देखोगे पीपल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं ले, क्यों इतना जॉब्स पे एम्फसाइज किया जाता है? बिकॉज दैट इज द मेन की पार्ट ना। मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। घर में पैसा नहीं आएगा तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी में पैसा रोल आउट नहीं होगा। अभी कोविड के टाइम में ही आप देख लो, लोग कहां पे काम पे जा रहे थे, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी, दिख रहा पता है आप लोगों को, गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा डाल रही थी वहां पे। उसको बोलते हैं एक्सपांशन, दैट गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सपांशन। और वो कहां से आया? सब टैक्स के पैसे से ही तो आया वो सारी चीजें। गाइस, यही है स्टॉक मार्केट, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेरा काम क्या है यहां से पता है, कल से डेटा पे सिखाना आप लोग, डेटा पे गेम खेलना सिखाना आप लोग। अभी कल हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिकोड करेंगे। देखो आज अगर नोट्स नहीं बनाया ना गाइज आप लोगों ने, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद इट, ठीक है। नोट्स नहीं बनाया आज, बहुत स्पीड में था मैं, ठीक है। बट कल से प्रॉपर नोट्स चाहिए। नोट्स नहीं है मुझे मत बोलना गाइस, आप लोग का ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें। सेकेंड वीक में आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो मैं तो इंडिविजुअली आप लोगों के पास नहीं आने वाला हूँ ना कहने के लिए, भाई चार्ट्स भेज, भाई डेटा भेज, भाई फंडामेंटल भेज। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है अलका जी, एवरीवन, ठीक है।
गाइस टाइम आप लोग को कोऑर्डिनेटर ने बता के रखा है, ठीक है, और आपको ना लिंक जब आते हैं ना वहां पे टाइम मेंशन रहता है, 7 o'clock के आसपास लिंक आ जाती है, ठीक है, और सेम टाइम है गाइस। इसका मतलब हम अटेंटिव ही नहीं है ना गाइस, वी आर नॉट दैट अटेंटिव। अगर मुझे मेरे बैचेस का टाइम नहीं पता है गाइस, दैट मीन्स वी आर नॉट अटेंटिव। इरफान जी आपको बुरा लगता रहेगा ये चीज, बट इट्स फैक्ट, अंडरस्टैंड। मैं एक सिंपल चीज बताऊं गाइस आप लोगों को, सबसे पहले मार्केट सीखना है ना आप लोग, मार्केट बाद में सीखना, पहले आप लोग टाइम पर आना सीखो ट्रेनिंग के लिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस के सर मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया है एक्चुअली, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू विश। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैंने ये क्लियर डिलीट कर दिया है, बिकॉज लोग है ना इतने इफेक्टिवली वहां पे नहीं काम करते। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक के टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा एक्चुअली वहां पे, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ही डिलीट कर दिया। जिसको नीड रहेगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ये नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, हियर इज द नंबर, एक सेकेंड ना गाइस, दिस इज माय नंबर गाइस, ठीक है। हम्म? मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, मार्केट बाद में सीखोगे, ठीक है, पहले आप डेटा को समझो, अंडरस्टैंड द डेटा पैटर्न्स एट हाउ एग्जैक्टली डेटा पैटर्न्स आर वर्किंग, ठीक है। अगर मुझे यही चीज नहीं पता है सही से, तो मैं लाइफ में मार्केट क्या गाइस, लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में नहीं अच्छे से कर पाऊंगा। इवन गाइस अगर मुझे रोड क्रॉस करना भी है तो, एक सेकेंड, कौन सी चाबी, ओके सर ने भेजा है? हाँ तो वो स्कूटी का चाबी रहेगा, हाँ ठीक है। उनका कार का भी चाबी देख लो, अगर रहेगा तो ड्रॉवर में प्लीज एक बार चेक कर लो ना खाली, अंडरस्टैंड गाइस। अभी मैं एक सिंपल चीज बताऊं गाइस, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करना, आप लोग वो सीखो, पहले पहले जहां पे हो वहां के बन के रहो गाइस। देखो आपको फॉरेक्स में भी जाना है, आपको क्रिप्टो में भी जाना है, हाँ अमन, नहीं सेंस करेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ बॉस। अगर यहाँ के ही फंडामेंटल्स टेक्निकल्स मुझे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आगे में कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझो मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस। मैं इतना एक आप बोल सकते हो कि मैं रूड और सरकास्टिक क्यों हो रहा हूं, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप अपना पैसा ऐसे कोई एसेट में डालो जहां पे आपको पता ही ना हो कि मेरा पैसा वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इट इज वेरी सिंपल गाइस, अंडरस्टैंड दिस। बाकी आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं चीजों को ब्रेक करके समझाने की कोशिश करी है गाइस। बाकी रिकॉर्डिंग कल सुबह तक आ जाएगी,